बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुर्ज हौत यानी पाइसिस का साल 2021 कैसा रहेगा? ये साल आपके लिए सेहतमंद और काफी कामयाब नजर आता है। कोई भी बड़ा सैयारा आप पर मुखालफाना नजरात नहीं डाल रहा, इसलिए सेहत और तवानाई की सूरत हाल अच्छी रहेगी। आप में एनर्जी हो तो जो काम पहले नामुमकिन लगते थे वो आसानी से हो जाते हैं। रूहानी अमूर में आप फितरी तौर पर दिलचस्पी रखते हैं, ताहम आजकल उसमें कुछ ज्यादा इजाफा हो गया है। आपके जायचे का हुक्मरान नेपच्यून 2012 से आपके अपने बुर्ज में है और पिछले साल से आपके रूहानी अमूर का घर कुव्वत में आ गया है और इस साल भी मजीद ताकतवर हो जाएगा। इसलिए इस साल आपको कई तरह के रूहानी तजुर्बात हो सकते हैं। आपको तरह तरह के ख्वाब आएंगे, माफूक फितरत किस्म के वाकयात पेश आ सकते हैं। वैसे अब तक आपको ऐसी बातों की आदत हो चुकी होगी। 2021 से आप खुशहाली के एक ऐसे दौर में दाखिल होने वाले हैं जिसका बाकायदा आगाज तो साल 2021 के आखिर में होगा, लेकिन दरमियान में आपको अंदाजा हो जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। इस साल 4 चांद ग्रहण लगेंगे। इनमें से 2 26 मई का चांद ग्रहण और 4 दिसंबर का सूरज ग्रहण आपके 10वें यानी कैरियर के घर में लगेंगे। इनकी वजह से आपको कैरियर के हवाले से तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है। यूरेनस पिछले 2 सालों से आपके तीसरे यानी कम्युनिकेशन के घर में है और इसे मजीद कई साल यहाँ गुजारने हैं। लिखने पढ़ने के हवाले से आपका ज़ौक तब्दील हो रहा है। आप साइंसी और मख्फी अलूम की तरफ जाएंगे। अगर हम बात करें कैरियर की, तो इस साल आप खुशहाली और पेशा वराना कामयाबी के एक लंबे दौर में दाखिल होने वाले हैं। इस दौर का बाकायदा आगाज साल के आखिर में होगा, लेकिन उससे पहले आपको होने वाले हालात से अंदाजा हो जाएगा। 14 मई को जब मुश्तरी आर्जी तौर पर आपके अपने घर में दाखिल होगा तो आपको आने वाले हालात की एक झलक भी नजर आएगी। आप पहले से ज्यादा सफर करेंगे, अच्छे खाने और अच्छे कपड़े पहनेंगे, दुनियावी सहूलतों से फायदा उठाएंगे। पैसे के होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपका तर्ज जिंदगी शहाना होगा और इसके अखराजात कुदरत की तरफ से मुहैया किए जाएंगे। आपके बुर्ज में मुश्तरी की आमद से आपके कैरियर को भी तकवीयत मिलेगी, क्योंकि ये आपके कैरियर का सैयारा है और आपको हुकाम और बड़ों की अनायात मुयस्सर आएंगी। बल्कि सरकारी सतह पर भी ऐसी ही सूरत हाल होगी। सब आपको सपोर्ट करेंगे। कैरियर के हवाले से अच्छे मौके आपको मिलेंगे। आपको उनके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये खुद चलकर आपके पास आएंगे। सैयारा मुश्तरी बुर्ज हौत में बड़ा खुश रहता है। क्लासिकी इल्म नजूम के असूलों के मुताबिक मुश्तरी इस सैयारे का हुक्मरान है, इसलिए एक एतबार से ये इसका कुदरती मस्कन है। इसलिए खुशहाली और कैरियर की कामयाबी के हवाले से आपको किसी कमी का सामना नहीं होगा। मुश्तरी इस साल का ज्यादातर हिस्सा आपके 12वें घर यानी एक्वेरियस में गुजारेगा। इससे ये इशारा मिलता है कि आप किसी ऐसे कैरियर में दिलचस्पी ले रहे हैं जो दुनियावी होने के साथ साथ रूहानी अंसर भी रखता हो। तहम अगर ऐसा ना भी हो तो आप फलाह बहबूद के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर आप ऐसा बेगर्जी से करेंगे तो इससे आपके कैरियर में भी आपको फायदा मिलेगा। इस नजर से यह भी इशारा मिलता है कि आप अपनी रूहानी बलूगत और मामूलात पर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। बुर्ज दल्लू में मुश्तरी की मौजूदगी बताती है कि टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन सरगर्मियों की दुनिया आपके कैरियर में मुआवन साबित हो रही है। टेक्नोलॉजी में महारत आपकी कामयाबी में अहम किरदार अदा कर रही है। मरीख आपके माली अमूर का सैयारा है और निस्बतन तेज रफ्तारी से सफर करता है। एक साल के दौरान ये आपके जायचे के 9 घरों और बुर्जों से गुजर जाएगा। इस वजह से आपके माली अमूर में कई मुख्तसर मुद्दती रुझानात रूनुमा होंगे। बात कर लीजिए मोहब्बत की, तो आपका 7वां यानी मोहब्बत का घर इस साल ताकत में नहीं होगा। अमूमी तौर पर यह घर खाली रहेगा और सिर्फ मुख्तसर मुद्दती सैयारे यहां से गुजरेंगे। इससे पता यह चलता है कि इस शोबे में हालात में कोई खास तब्दीली रूनुमा नहीं होगी। कंवारे शादी की तरफ माइल नहीं होंगे। शादीशुदा अफराद के अज़दवाजी ताल्लुक को किसी मसले का सामना नहीं होगा। हालात जैसे भी हों, आप इनकी तरफ से मुतमिन होंगे और किसी तब्दीली की जरूरत महसूस नहीं करेंगे। छोटे सैयारों के नजरात की वजह से वक्तन फवक्तन उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन महज आर्जी तौर पर होंगे। साल 2021 में आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। कोई बड़ा सैयारा आप पर मुखालफाना नजरात नहीं डाल रहा।
صحت کا یعنی چھٹا گھر خالی ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صحت پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے۔ سال 2021 میں آپ کے لیے چیلنج یہ ہوگا کہ آپ اپنی انرجی کو مثبت اور تعمیری انداز میں استعمال کریں۔ صحت اور توانائی اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع کرنا کفران نعمت ہوگا۔ انہیں ایسے کاموں میں لگانا چاہیے کہ آپ کا اپنا اور دوسروں کا بھی بھلا ہو۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔